नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं विवेक आशा करता हूँ आप मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे होगे। तो चलो आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी उज्जैन या डी फिर काशी। उत्तर बी हड़प्पा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी जॉन मार्शल या डी फिर कनिंघम। सही उत्तर है ए दयाराम साहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी सतलज या डी फिर यमुना। सही जवाब है बी सिंधु नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी पाषाण युग या ऑप्शन डी आधुनिक युग। सही जवाब है बी कांस्य युग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी धौलावीरा। उत्तर ए लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब है सी 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए सोमवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। उत्तर सी ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सोमवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। उत्तर ए ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव या ऑप्शन डी बुद्ध। उत्तर सी ऋषभदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव या ऑप्शन डी अजीतनाथ। उत्तर ए महावीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी गया, डी कुशीनगर। उत्तर बी लुम्बिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन ए राजगीर, बी बोधगया, सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। उत्तर बी बोधगया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी या डी पाटलिपुत्र। उत्तर बी सारनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। ए कालिदास, बी चाणक्य कौटिल्य, सी पतंजलि या डी आर्यभट्ट। बी कौटिल्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ए चाणक्य, बी अश्वघोष,
सी बाणभट्ट, डी पाणिनि। उत्तर ए चाणक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश या डी नंद वंश। उत्तर बी मौर्य वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। उत्तर बी अशोक के शासनकाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? ए जेम्स पेंसेप, बी मेगास्थनीज, सी फहान या डी हैंसोंग। उत्तर ए जेम्स पेंसेप ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी हर्षवर्धन। उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राजतरंगिणी या डी दीपवंश। उत्तर ए अर्थशास्त्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन या डी वैशाली। उत्तर बी पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल या डी पाली। उत्तर बी प्राकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। उत्तर श्रीगुप्त बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक या डी हर्षवर्धन। उत्तर बी समुद्रगुप्त को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी हर्षवर्धन। उत्तर बी समुद्रगुप्त से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? ए देवानाम प्रिय, बी विक्रमादित्य, सी प्रियदर्शी या डी महाराजाधिराज। उत्तर बी विक्रमादित्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए कुमारगुप्त प्रथम ने, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी समुद्रगुप्त। उत्तर ए कुमारगुप्त प्रथम ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ए चिकित्सा, बी गणित और खगोल विज्ञान, सी राजनीति या डी साहित्य। उत्तर बी विज्ञान और खगोल विज्ञान के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्टीय के लेखक कौन हैं? ए बराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी कालिदास या डी चरक। उत्तर बी आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए वास्तुकला, बी चिकित्सा, सी गणित या डी खगोल विज्ञान। उत्तर बी चिकित्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, कुशल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए कनिष्क, बी बिम कडफिसेस, सी
हुइस्क, डी वासुदेव। उत्तर ए कनिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी पुरुषपुर, सी उज्जैन या डी मथुरा। उत्तर बी पुरुषपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथी बुद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष या डी बिंदुसार। उत्तर बी कनिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी सिमुक, सी पुलिमावी, डी हाल। उत्तर बी सिमुक। कृपया सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली या डी प्राकृत। उत्तर बी तमिल भाषा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए कन्नौज, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। उत्तर ए कन्नौज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, हरिश्चरित्र के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष या डी भवभूति। उत्तर बी बाणभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी बिहार। उत्तर बी महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी बिहार या डी फिर उड़ीसा। उत्तर ए महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी नंद काल। उत्तर बी गुप्त काल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी पाणिनि। उत्तर ए कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी चरक संहिता, डी बुद्धचरित। उत्तर ए अष्टाध्यायी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे पार्ट 2 में। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय।